प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इसमें आज हम 5th लेक्चर लेने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ब्रेवेस लैटिस इन 2 डायमेंशंस और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेवेस लैटिस इन 3 डायमेंशन, यानी कि ब्रेवेस लैटिस इन 3 डायमेंशन। एक बार फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था इसमें कुछ बातें हैं उनके बारे में कि लैटिस क्या है। इट इज़ द रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन स्पेस लाइक दिस। ये अरेंजमेंट है। ब्रेवेस एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने 1848 में ब्रेवेस gives the concept of the lattice in space in order to study the crystal structure in 3 dimension and that is called Bravais lattice in 3 dimension। ये तो हमें पता चल गया कि ब्रेवियस लैटिस क्या होती है। ये किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रेवियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। क्योंकि ये स्पेस में है तो इसे हम इसे 3 डायमेंशंस कहते हैं। अब आप ज़रा यहाँ से देखिए, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम ब्रेवियस लैटिस को डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे। तो वो कौन कौन से हैं और वो कैसे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के सामने ये जो एंगल है इसे मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ, वाई एक्सिस के सामने जो एंगल है उसे मैं बीटा कह रहा हूँ और जेड एक्सिस के इस जस्ट अपोजिट जो एंगल है उसे मैं गामा कह रहा हूँ। अब यहाँ पर 6 पैरामीटर्स हैं जो इन डायरेक्शंस में हैं, जिन्हें हम कहते हैं ए, बी और सी। ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। एक्स एक्सिस के जो ऊपर है वो ए कहलाएगा, वाई एक्सिस की तरफ है वो बी कहलाएगा और जेड एक्सिस की तरफ है वो सी कहलाएगा। हालांकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करेगा और इनके बीच में एंगल्स आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल ए के जस्ट अपोजिट में अल्फ़ा है, बी के सामने जस्ट अपोजिट में बीटा है और सी के सामने गामा है। यानी कि अब हमारे पास 6 पैरामीटर्स हो गए हैं। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ब्रेवियस लैटिस को हम 7 मेन ग्रुप्स में रखते हैं और वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनकी बात करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होती है और ये पैरामीटर्स कैसे वेरी करेंगे उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और बात भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर जो वो यूनिट सेल बनेगी, जो लैटिस बनेगी, उस पर एटम सिर्फ उनके कॉर्नर्स पे है तो ऐसी लैटिस को हम प्रिमिटिव लैटिस कहेंगे, जिसको हम पी से लिख देते हैं। और अगर कॉर्नर्स के साथ साथ उस लैटिस के या यूनिट सेल के सेंटर में भी एटम है तो उसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। और अगर कॉर्नर्स के साथ साथ उसके हर एक फेस के ऊपर के सेंटर में भी एक पॉइंट है या कोई एटम है तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। और एक और होता है, अगर उसके सिर्फ एंड पर हो तो उन्हें हम कहेंगे एंड सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड कह दीजिए, या उसको हम बेस सेंटर्ड भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप की आगे चल के होंगी। तो फिर हम बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स कौन कौन से, 3 ट्रांसलेटरी वेक्टर ए, बी, सी और 3 एंगल्स बिटवीन दैम, ये 6 पैरामीटर्स हो गए। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर द ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशंस कैन बी पुट इनटू 7 मेन टाइप्स। अदरवाइज इनको अगर इस तरह के सब टाइप्स भी हम ऐड कर देंगे तो ये 14 टाइप्स के हो जाएंगे। तो क्या क्या हैं उनको एक बार हम एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लीजिए कि एक्सप्लेन द ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल्स एंड विद स्ट्रक्चर।
तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, ये लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स कौन कौन से, ए बी एंड सी एंड एंगल्स बिटवीन देम, वो कौन से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। The bravais lattice in 3 dimension is of 7 types, मेन 7 टाइप्स की है, और वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए वो हैं, नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, फिर हम बताएंगे कि इसमें किस तरह से पैरामीटर्स वेरी करते हैं, क्यूबिक। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थो, हेक्सागोनल, तो प्यारे बच्चों देखिए, अभी आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द 6 पैरामीटर्स bravais lattice in 3 dimensions can be put into the 7 main types, cubic, triclinic, monoclinic, orthorhombic, hexagonal, trigonal और टेट्रागोनल। अब हम देखेंगे कि ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, 3 तो इनकी साइड से हैं और 3 जो है इनके बीच के एंगल्स हैं, ये वेरी करेंगे और ये कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस को भी ओबे करते हैं, या जिनके तहत जब हम इन पर सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो ये इनवेरिएंट रहती हैं, लेकिन इनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इसमें सिर्फ हम ये बताएंगे कि ये जो मेन है, इनमें प्रिमिटिव भी हो सकती हैं, बॉडी सेंटर्ड होती हैं, कुछ फेस सेंटर्ड, कुछ एंड सेंटर्ड भी होती हैं, और ये सब अगर इनकी सब टाइप्स हम मिला दें तो ये 14 टाइप्स की होती है। तो 1 बाय 1 करके मैं चलूँगा और मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहें। नोट्स का लिंक जो हैंड रिटन है बिल्कुल मेरी ही राइटिंग में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उनसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपने नोट्स खुद वीडियो को देख करके बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक, प्यारे बच्चों आपने इसके बारे में सुना ही होगा। क्यूबिक क्या होती है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं प्रत्येक साइड के बीच में। यानी कि मैंने यही बात बताई है कि ये जो 7 तरह की टाइप्स देख रहे हैं ये, और कुछ इसकी ये जो सब टाइप बनेंगी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, इसका आधार पर ये 14 टाइप्स की होती हैं। यानी कि ये जो 6 पैरामीटर्स हैं यही वेरी करते हैं। कैसे करते हैं, इस क्यूबिक में ये पैरामीटर कैसे होते हैं, नाम से तो थोड़ा सा स्पष्ट हो ही गया है कि तीनों ये जो वेक्टर्स हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर रहेगा और जो एंगल है वो 90 डिग्री के। यानी कि इन दिस लैटिस, ये देखिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी ये तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों ट्रांसलेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और साथ में ये जो एंगल है ये भी बराबर होते हैं। ना सिर्फ बराबर होते हैं बल्कि ये प्रत्येक 90 डिग्री के होते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ यहाँ पर, वो भी हमें पता होना चाहिए, साथ साथ में आप लिखते जाइए। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर हैं, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी ये क्यूबिक के हैं। बनाना कैसे है वो देख लीजिए, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप यहाँ पर तीनों साइड्स को ले लीजिए। ए देखिए, ए जितनी है, बी जितनी है,
ये बराबर बराबर ले लीजिए, सबको है ये ले लिया है। बस इतना करके आप स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दीजिए। कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। ये देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है, बराबर होनी चाहिए ये। और ये देखिए ये ऊपर की जो साइड है वो भी बनाना बहुत आसान, क्योंकि ए बी सी, मैंने ए ये लिया, बी ये लिया और ये सी, ये तीनों क्या किया है, इनको बराबर कर दिया है। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। रफली ये बराबर होनी चाहिए। आप चाहें तो अपनी स्केल की सहायता से भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से, ये देखिए ये बन गई एक क्यूब, एक जो बॉक्स होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर है वो बन गई हैं। और ये देखिए इनके प्रत्येक एंड पर एक एक पॉइंट्स भी आता है। ये देखिए ये हो गया है, ये सिंपल क्यूबिक, यानी कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई है। आप मेरे साथ साथ बनाते रहें। बनाना आसान, पहले आप इस तरह से बना लीजिए। एक बॉक्स बनाना है, ड्राइंग आपकी अच्छी है तो एक अच्छा सा आप बॉक्स बना सकते हैं जिसकी सभी साइड्स बराबर होनी चाहिए। और ये देखिए इसके अगर प्रत्येक एंड पर एक पॉइंट और एग्जिस्ट करता है तो इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। ये जो क्यूबिक है ये सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साथ में ये बॉडी सेंटर्ड भी होता है, यानी कि एक और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ये देखिए इसको फिर एक ऐसे ही आप एक क्यूबिक बना लीजिए। देखिए बहुत आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। ये कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं पॉइंट्स और एटम्स, लेकिन साथ में इनके बॉडी के सेंटर में जस्ट इसके बीच में भी एक पॉइंट या एक एटम होता है। इसलिए इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक प्रिमिटिव में और बॉडी सेंटर्ड साथ में फेस सेंटर्ड में भी एग्जिस्ट करता है। ये देखिए इसको भी मैं बना लेता हूँ, फिर बना लीजिए आप। सभी साइड्स बराबर होती हैं, हमने बराबर कर दी हैं। और ये देखिए इस केस में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर तो एटम होते ही हैं, साथ में प्रत्येक फेस पर भी का जो सेंटर होता है वहाँ भी, जैसे ये वाला फेस है तो यहाँ पर एक एटम पॉइंट होता है, एटम होता है, एक इस फेस पर, एक इस फेस पर, एक इस फेस पर, एक ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फेस इसके सेंटर पे, एक ये वाला देख रहे हैं उसके सेंटर पर। और इस तरह से 6 फेसेस होते हैं। तो इनके सेंटर पर भी एक एक पॉइंट और एक एक एटम होता है और इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इस तरह से आपने देखा, मैंने कहा था ना कि ये जो 7 टाइप्स हैं जिनको हमने इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशंस को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है, उस आधार पर ये जो क्यूबिक है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। कितनी फॉर्म में करती है? 3 फॉर्म्स में। और वो कौन कौन सी हैं? सिंपल क्यूबिक, जिसके हम प्रिमिटिव क्यूबिक भी कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब सीधा सा है कि जिसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही पॉइंट्स यानी कि एटम्स होते हैं। दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें कॉर्नर्स के साथ साथ उसके सेंटर पर भी एक पॉइंट यानी एक एटम होता है। तीसरी टाइप जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके कॉर्नर्स के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर में भी एक एटम या पॉइंट होता है। तो इस तरह से द क्यूबिक ब्रेवियस लैटिस कैन बी पुट इन 3 फॉर्म्स एंड दीज आर दिस। अब हम बात कर लेते हैं ट्राई क्लिनिक की। ट्राई क्लिनिक अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रत्येक टाइप में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 बात याद करनी है कि ये पैरामीटर कैसे वेरी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बना देंगे, उसका कोई एग्जाम्पल है वो बना देंगे, और कौन कौन सी ये जो टाइप आप देख रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं,
थोड़ी देर बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिमेट्री ऑपरेशंस बता देंगे, तो वो ये भी देख लेना कि इनमें के कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पर वैलिड होते हैं, लागू होते हैं। बस ये चार बातें आपको बतानी है प्रत्येक के बारे में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ट्राइक्लिनिक, इससे ये कह सकते हो भाई इसमें तो तीनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, कुछ भी इनमें बराबर नहीं होता। यानी कि इन दिस लैटिस ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होता, बी सी के बराबर नहीं होता, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होता, बीटा गामा के बराबर नहीं होता, ये सभी बराबर नहीं होते। यानी कि इन दिस लैटिस दिस ऑल 6 पैरामीटर्स आर डिफरेंट। और इसमें एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल्स हम कैसे लेंगे, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं कि ट्राइक्लिनिक की शेप कैसी होती है। इधर जिस तरह से हमने वाई एक्सिस लिया था, हम यहाँ पर भी वही एक्सिस ले रहे हैं। बहुत ही आसानी से अगर आप एक बार इसको सीख गए तो आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा इधर मैंने ए ले लिया है, ए को इतना लिया है सपोज कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही बराबर नहीं है। बी को थोड़ा कम ले लिया है, यानी कि ये जो वाई साइड में बी, और इसको थोड़ा ज़्यादा ले लिया है सी, ये सी है। अब बना दीजिए जो शेप है, जैसे ये सी है तो ये एक साइड ये हो जाएगी। इस तरह से जो भी पैरेलल साइड्स हैं, एक यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसी के लेंथ की, यहाँ पर भी आप एक हाइट की बात कर सकते हैं। ये देखिए, और फिर जो है ये इसके पैरेलल हो गई, और एक ये इसके साइड की हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि, और एक ये साइड जो है तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गई है जहाँ ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, और साथ में इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो भी बराबर नहीं हैं। तो ये जो से इसमें हमने बात कहा था कि ये जो ट्राइक्लिनिक है ये सिर्फ प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस के रूप में एग्जिस्ट करती है। यानी कि इनमें सिर्फ एंड सिर्फ इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वहीं पर पॉइंट्स होते हैं लाइक दिस। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो आपने देखा कि ट्राइक्लिनिक में ए बी सी जो हमारे ट्रांसलेशंस वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड किसी का भी बराबर नहीं होता, और ये तीनों ही एंगल बराबर नहीं होते। एग्जाम्पल हमने बता दिया कॉपर सल्फेट, और ये सिर्फ प्रिमिटिव के रूप में अवेलेबल होता है। और आप देखते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन जो है इस पर वैलिड नहीं होगा। आगे चल के हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये हो गई ट्राइक्लिनिक। अब हम बात कर लेते हैं कि मोनोक्लिनिक में ये पैरामीटर्स कैसे वेरी करते हैं, और उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, और कौन कौन सी ये जो सब केसेस होते हैं जैसे प्रिमिटिव बॉडी, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, में ये कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं और उसके क्या एग्जाम्पल हैं। मोनोक्लिनिक, तो प्यारे बच्चों देखिए मोनोक्लिनिक के केस में तीनों ही ए बी, जैसा कि हमने ट्राइक्लिनिक के केस में देखा था वैसे ही मोनोक्लिनिक के केस में भी ये तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। एक और बात है, यहाँ पर ये जो अल्फा और जो गामा है ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन हमारा जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, और वो है कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से आप एग्जाम्पल, चलो अब हमें इनके पैरामीटर्स का तो पता चल गया। यानी कि इन दिस मोनोक्लिनिक केस या इन दिस 3 डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिस ए बी सी आर नॉट इक्वल, अल्फा एंड गामा आर इक्वल एंड इक्वल टू द 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पहला काम मैंने कहा था ना, 4 हिस्सों में हम इनकी बात करेंगे। पहले कि इनके पैरामीटर्स कैसे वेरी करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, और ये अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी वो भी अब आपको बनानी आनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि ये मैं वही एक्सिस बना लीजिए। पहले तो ये वाई एक्सिस है, और ये देखिए ये जेड एक्सिस कह देते हैं, इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं। और हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसको ए ले लेते हैं, और इसको थोड़ा ज़्यादा यानी कि बी ले लेते हैं, और इसको थोड़ा और ज़्यादा सी, क्योंकि तीनों ही जो है ये इक्वल नहीं है। ये देखिए, और अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमने कर लिया है। ये एक स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो आप बना सकते हैं लाइक दिस। और ये एक बॉक्स नुमा जो आकृति है, शेप है, वो बन गई है। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनमें आप देखेंगे ये 2 कौन कौन सी हैं। एक तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल के रूप में, जिसमें सिर्फ एंड्स के ऊपर जो है पॉइंट्स यानी कि एटम्स होते हैं लाइक दिस। इसे हम कहते हैं सिंपल मोनोक्लिनिक कह सकते हैं, या प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक कह सकते हैं। ये तो सिंपल फॉर्म में बेटे प्यारे बच्चों। एक और बात आती है कि दूसरी जो फॉर्म इसमें एग्जिस्ट करती है वो होती है एंड सेंटर्ड, या जिसे हम बेस सेंटर्ड भी कहते हैं। ये तो सिंपल हो गई है। और अगर मैं इसी को बेस सेंटर्ड बनाऊं तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी एटम हो सकता है, और इसे हम कहेंगे बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। देखिए प्यारे बच्चों आपने कि ये 3 बातें हमें प्रत्येक के बारे में जानना था। 3 के बारे में, क्यूबिट, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के बारे में हम जान चुके हैं। मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। वन इज द सिंपल मोनोक्लिनिक हैविंग एटम्स और पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स ओनली, and second is the base centered monoclinic having 1 point at the center of the each base or at the end of the monoclinic structure or lattice। और प्यारे बच्चों चलिए हम बात कर लेते हैं अब ऑर्थोरोम्बिक, ये जो हमारी ब्रेवियस लैटिस 3 डायमेंशन में है, इसमें ये पैरामीटर्स कैसे वेरी करते हैं, क्या एग्जाम्पल है, और ये इनमें किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बस ये 4 बातें सबके बारे में लिख करके एक सुंदर से सुंदर डायग्राम बना देंगे तो पूरे मार्क्स आप ले पाएंगे। चलिए देखते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों। इसमें ये जो सबसे पहला पॉइंट हमें पैरामीटर्स को देखना है, और क्या होता है पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं कि ए, बी और सी ये तीनों ही बराबर नहीं होती, जैसा कि हम इन केसेस में देखा था। लेकिन ये जो अल्फा, बीटा और ये गामा, ये तीनों एंगल्स जो हैं जो इन साइड्स के बीच में हैं, ये बराबर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी हम पहले ही ले लेते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल भी हमें याद रखना है, KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इस टाइप की किस तरह की बनेगी। तरीका फिर वही है हमारे पास। सबसे पहले अपने ये जो एक्सिस हैं वो ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ठीक ऐसे आप एक्सिस बना लीजिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये ए और ये बी और ये सी, तीनों साइड्स हमने अलग अलग कर ली हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिए चाहिए कि ए छोटा कर लिया हमने, बी थोड़ा बड़ा है, और फिर सी। तो ये ए, ये बी और ये सी। स्ट्रक्चर फिर वैसे ही बना लीजिए ऐसे, ये देखिए। और यहाँ से भी इतनी ही हाइट के ऊपर, ये देखिए बिल्कुल एक 3 डायमेंशनल जो बॉक्स है हमें वो बनाना है, वो आप बना लीजिए लाइक दिस। क्योंकि ये देखिए ये बन गया। ये अब कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है इनकी सब की बात करें तो पहली बात तो देखिए ये चारों फॉर्म्स जो आप देखते हैं, प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिड, फेस सेंटर्ड
एंड सेंटर्ड, इन चारों ही फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो प्रिमिटिव में तो क्या होता है, देयर इज ओनली एटम्स एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस, और इसे सिंपल फॉर्म भी कह देते हैं या फिर प्रिमिटिव फॉर्म बोलते हैं। दूसरी जो है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि सेकंड अगर मैं यहाँ बनाए तो ये तो रहेगी साथ में, यहाँ बॉडी के यहाँ पर और होगा और उसे हम कहेंगे दूसरी फॉर्म बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ये हो गई। थर्ड अगर एक और बात मैं यहाँ देखूँ कि नेक्स्ट क्या है, फेस सेंटर्ड। और फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि जितने भी ये फेसेस हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी फेसेस के सेंटर में भी एक एक एटम होता है। लाइक जैसे इस फेस का सेंटर जो है अगर हम देखें तो हर एक फेस के सेंटर पे एक एक है, इसका सेंटर ये आ जाएगा, तो ये 6 हो गए ना, इसे हम फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ये देखिए एक और बात भी देख सकते हैं यहाँ पर, बेस सेंटर्ड में क्या होगा, उसमें ये सिर्फ कॉर्नर्स के एटम्स तो होंगे जो ये आप देख रहे हैं, ये तो सभी होंगे, साथ में ये जो बेस है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों बेस के सेंटर्स पर भी होगा और उसे हम कहेंगे बेस सेंटर्ड, या फिर इसे हम एंड सेंटर्ड भी कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक। तो प्यारे बच्चों देखिए आपने एग्जाम्पल देख लिया, और ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो भी आपने देख लिया, 4 फॉर्म में। मैंने बताया था ना ये 7 टाइप्स के होते हैं, और अगर इनकी इन सब टाइप्स को भी जोड़ दिया जाए तो फिर ये 14 टाइप्स की होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हेक्सागोनल कि उसके पैरामीटर्स कैसे वेरी करते हैं और उसके क्या एग्जाम्पल हैं और कौन कौन सी ये फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हेक्सागोनल, इसमें क्या होता है, फिर वही बात, हमें तो सिर्फ पैरामीटर्स देखने हैं। तो देखिए पैरामीटर्स ये कैसे वेरी करते हैं, यानी कि आप लिखेंगे इन दिस, यहां पर क्या होता है कि ए बी के बराबर होती है लेकिन ये सी के बराबर नहीं होती, एक तो ये बात है। और अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल जो है ये 90 डिग्री के होते हैं, ये याद रखने पड़ेंगे बेटे। और जो गामा एंगल है ये 120 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, पर तो एक एग्जाम्पल भी आप दे दे, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं बट कम से कम एक एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, जैसे सिलिकेट ऑक्साइड जो है ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम अगर इनकी बात करें कि भाई कौन कौन सी इनमें से जो फॉर्म है उसमें एग्जिस्ट करती है, तो ये सिर्फ प्रिमिटिव फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, यानी कि इट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव फॉर्म ओनली, फॉर्म यानी कि सिर्फ सिंपल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेना, कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइगोनल की। ट्राइगोनल हमारी जो प्रीवियस लैटिस 3 डायमेंशन में है, ये ट्राइगोनल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इन पैरामीटर्स को चेक करना कि ये पैरामीटर्स इसके कैसे होते हैं। आप लिखेंगे भी इस तरह से ही, इन दिस केस ये देखिए प्यारे बच्चों कि जो A बराबर B बराबर C, ये तीनों साइड्स बराबर होती हैं, पहली बात तो ये है। और एक और बात, अल्फा बीटा और गामा भी बराबर होते हैं लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होते, मतलब होते बराबर हैं बट 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। सारे के सारे एंगल लेस देन 120 डिग्री होती हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो, क्योंकि वो भी हमें देना है, तो ये जितने भी हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये सारे जो है ये ट्राइगोनल शेप के होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि इनमें से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये भी सिर्फ सिंपल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने बताया था ये हेक्सागोनल सिर्फ सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही ट्राइगोनल भी सिंपल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि इट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव फॉर्म ओनली, प्रिमिटिव फॉर्म, और आप कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि हमारा ये जो टेट्रागोनल है, जो कि प्रीवियस लैटिस 3 डायमेंशन की 7th टाइप है। मेन अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके पैरामीटर्स कैसे वेरी करते हैं, क्या शेप होगी इसकी, और क्या इसके एग्जाम्पल, और इनमें से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस किसी भी चीज़ को याद करना हो ना तो इस तरीके से याद रखते हैं कि भाई मैं हर एक की मैंने 4-4 पॉइंट्स नोट करने हैं और उनको याद रखना है। तो बस हर एक की 4-4 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख दीजिए, साफ सुथरे ढंग से लिए, अच्छा डायग्राम बनाइए। तो चलिए देखते हैं टेट्रागोनल। तो प्यारे बच्चों ये हमारी 7th टाइप ब्रीवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन हो गई है। इसके सबसे पहले हम पैरामीटर्स देख लेते हैं। लिखेंगे आप बिल्कुल ऐसे ही कि इन दिस लैटिस क्या क्या होता है। देखिए A बराबर B होता है, बट वो C के बराबर नहीं होती, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अल्फा, बीटा जो है और गामा, ये तीनों एंगल्स यहाँ निश्चित तौर पे बराबर होते हैं और ये सभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और एग्जाम्पल भी हमें यहाँ मैं एक लिख देता हूँ, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल लीजिए। अब ये देख लेते हैं कि ये इनमें किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसमें 2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। यानी कि आप यही लिखेंगे, इट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों देखिए इस तरह से हमने देखा कि ब्रेवियस ने 3 डायमेंशन में किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हमें ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन कहते हैं। और ये इन्होंने देखा कि 3 पैरामीटर्स, तो ये इनकी साइड्स हैं जिसे हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर, और 3 एंगल्स इन साइड्स के बीच में, इन वेक्टर्स के बीच में 3 एंगल, वो हैं अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि 6 पैरामीटर्स हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द ब्रीवियस लैटिस इन 3 डायमेंशंस एंड इट देयर डिफरेंट टाइप्स। तो आपने क्या लिखना है वो देखिए कि ब्रीवियस ने 1848 में ये कंसेप्ट दिया था और उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, द ब्रीवियस लैटिस इन 3 डायमेंशंस इज ऑफ 7 टाइप्स। और वैसे देखा तो ये 14 टाइप्स है। देखिए 3, 4, 6, 10, ये देखिए, और ये 2 फॉर्म में मैंने बताई थी इससे पहले वाली, ये 2, ये 14 टाइप्स हो गई हैं। देखिए इन जो ऐड कर लीजिए कि यानी कि ब्रीवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन एग्जिस्ट इन मेनली 7 टाइप्स, बट if we include the different forms, then the ब्रीवियस लैटिस in 3 डायमेंशन can be put into 14 कैटेगरीज। ये टोटल जो होती हैं ये 14 फॉर्म्स में आती हैं। और इन 6 पैरामीटर्स को वेरिएशन कैसे करते हैं उसके आधार पर हमने ये पैरामीटर्स की बात की। आपको करना क्या है कि इन प्रत्येक के बारे में, इनके पैरामीटर की वेरिएशंस, इनके प्रत्येक का डायग्राम बना दीजिए, एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, और किन किन फॉर्म्स में फिर ये एग्जिस्ट करते हैं वो बता दीजिए, और बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखिए। आपके फुल मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। यही कि डिस्कस दी ब्रीवियस लैटिस इन 3 डायमेंशन विद एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर, यानी कि ड्रा दी नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो प्यारे बच्चों इस तरह से इस लेक्चर में हमने ब्रीवियस लैटिस इन 3 डायमेंशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसी यूनिट का जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आपको एक काम तो यहाँ करना ही होगा, अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो ये 2 चैनल्स हैं हमारे, फिजिक्स बाय आईसी सर
और आईसी सर फिजिक्स। इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, यानी कि सहेज करके रख लीजिए और इनके जो बेल आइकन वो ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है तो फिर दूसरे साथियों को भी इसको ज़रूर शेयर करें। और आपको ये कैसा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इससे हमें आने वाले जो लेक्चर होते हैं उनको आपके लिए और ज़्यादा स्कोरिंग और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है और एनर्जी भी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।